तो हेलो गाइज़, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ आज इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, इसकी वजह से वीडियो बना रहा हूँ। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, बिल्कुल भी कोई भी पार्ट स्किप मत करना। मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा पूरी वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज क्या है भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में फॉल देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि भाई हमारे प्यारे अडानी जी की एक खबर बाहर आ गई कि उन्होंने $250 मिलियन की रिश्वत दी है किसी को यूएस में, ठीक है, अपने थोड़े बहुत जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें पास कराने के लिए, ठीक है। तो उस वजह से फॉल आया है। और अडानी स्टॉक्स में आप लोग देखें तो भाई वहाँ तो अलग ही कहानी है भाई, सर्किट ही है, ठीक है। 22% डाउन है, ठीक है। लेकिन आज कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ है। वो इम्पॉर्टेंट क्या है? आप लोग देखें, यहाँ पे वॉल्यूम लगा हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम लगा हुआ है। तो वॉल्यूम में अगर आप देखें तो आज काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम देखने को मिली है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम देखने को मिली है, इतनी हाई वॉल्यूम देखने को मिली है कि मतलब ये ट्रेंड चेंज करा सकता है। आप लोगों ने सही सुना, ट्रेंड चेंज, ठीक है। मैं जानता हूँ आप लोगों को आज ज़्यादातर जो यूट्यूब चैनल है वो डरा रहे होंगे कि भाई अब तो बर्बादी, अब तो तबाही, अब तो ये, अब तो वो, ठीक है। लेकिन भाई अब जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है मैं तो आपको वही बताऊंगा भाई, आज जो है बहुत हाई वॉल्यूम है, बहुत हाई वॉल्यूम, ठीक है। और इतनी हाई वॉल्यूम जितना मतलब ट्रेंड चेंज कराने में सक्षम होती है वॉल्यूम, ठीक है। आप लोग अगर देखें, यहाँ से जो है ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, तो यहाँ पे वॉल्यूम जितनी आई है लगभग लगभग उतनी ही वॉल्यूम यहाँ पे भी आई है, ठीक है। उससे थोड़ा कम है लेकिन मतलब उतना ही आई है ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें अगर 100 वॉल्यूम आई थी तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि भाई 88 या 92 वॉल्यूम आई है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके क्लोज वॉल्यूम आई है, ठीक है। अब देखो, इस चीज़ से क्या समझना है? इस चीज़ से ये समझना है कि भाई यहाँ पे जो है एक पैनिक सेलिंग करा के भाई, क्योंकि आज खबर भी आ गई कि भाई अडानी जी का रिश्वत की एक पोल खुल गई है, ठीक है। तो ये एक खबर भी आ चुकी है, काफ़ी नेगेटिव खबर है, ठीक है। और आप जैसे जानते हैं भाई, बीजेपी और अडानी जी का तो पूरा हाथ मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये खबर और भी बड़ी है। तो हो सकता है भाई ये एक थोड़ा पैनिक कराने के बाद, एक पैनिक ये सेलिंग लाने के बाद मार्केट यहाँ थोड़ा एक बेस बना ले, और फिर यहाँ पे जो 20 मूविंग एवरेज है ना, जो लगभग 24,000 के आसपास है, ये थोड़े ही दिन में टेस्ट करने चली जाए। हो सकता है ये, मुझे हाई पॉसिबिलिटी इस चीज़ की लग रही है। इसका एक रीज़न और भी बता देता हूँ। आप लोगों को निफ्टी 22,000 का ऑप्शन याद होगा, मैंने टेलीग्राम में आपको बताया था, ठीक है, कि भाई ये जो ऑप्शन है इसका सपोर्ट जोन है लगभग 1570 के पास, ठीक है। भाई 1570 के आसपास अगर आपको ये ऑप्शन दिख गया तो समझ जाना कि भाई निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है और हम वहाँ से एक बाउंस देख सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, ये लगभग 1600 के आसपास आ गया था, ठीक है। मंडे के दिन ये 1600 के आसपास आ गया था, और टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट करके भी बता दिया था कि भाई ये जो ऑप्शन है 1600 के आसपास आ गया, वहाँ से बाउंस होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब हो सकता है कि भाई 1600 ही बॉटम हुआ, वहाँ से बाउंस आ जाए, ठीक है। तो वहाँ से फिर ज़बरदस्त बाउंस आया, ठीक है, ज़बरदस्त बाउंस आया। लगभग लगभग ये ऑप्शन ने 2000 का हाई लगाया, ठीक है। तो मतलब 400 पॉइंट का मूव, और निफ्टी में भी लगभग 400 पॉइंट का मूव देखने को मिला, ठीक है। तो एक बढ़िया बाउंस मिला, बढ़िया पैसा बना, ठीक है। उसके बाद क्या है, वापस से फॉल आया। आज अडानी जी की न्यूज़ के बाद भी आप लोग देखें नीचे से बाइंग आई है, ठीक है। और लगभग ये 1560 के आसपास बंद हो रहा है, मतलब सपोर्ट जोन के बिल्कुल पास ही बंद हो रहा है, ठीक है। और एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, एक हैमर टाइप कैंडल बनी है। और वॉल्यूम अगर आप देखें तो भाई वॉल्यूम तो अलग ही लेवल की है, यहाँ तो वॉल्यूम बिल्कुल ही अलग लेवल की, यहाँ तो मतलब बिल्कुल ब्लास्ट वॉल्यूम है, ब्लास्ट वॉल्यूम। तो भाई इतनी हाई वॉल्यूम जब भी आती है ना, इतनी ज़्यादा हाई वॉल्यूम जब भी आती है, तो जो भी लो होता है अगर बाउंस आता है वहाँ से, ठीक है, तो जो भी लो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है अगले दिन जो लो है वो वापस ब्रेक हो जाए, लेकिन अगर क्लोजिंग वापस ऊपर आ जाती है लो के, ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग कुछ खास अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। लेकिन आप ये कैंडल देखिए, समझ लीजिए इस कैंडल में बहुत हाई वॉल्यूम आई, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, सेलिंग आई, ठीक है, लेकिन वापस से जो क्लोजिंग है वो ऊपर आ गई, ठीक है, क्लोजिंग ऊपर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये जो लो है अभी भी इंटैक्ट है, इंटैक्ट। तो ये लो ब्रेक होने पे आपको ये नहीं सोचना कि भाई जो है
ये तो ब्रेक हो गया तो मतलब जो हाई वॉल्यूम है सेलिंग के लिए आई है, ऐसा नहीं है। आपको क्लोजिंग का वेट करना है। आपने अगर समझ लो कोई लॉन्ग की पोजीशन बनाई है, कोई सीई साइड की पोजीशन बनाई है, तो आपको दिन ख़त्म होने तक इंतज़ार देखना है कि भाई जो क्लोजिंग है वो इस लो के नीचे आ रही है या लो के ऊपर ही आ रही है। जो बायर्स हैं उन्होंने अपना जो बाइंग प्राइस है वो बचा लिया या नहीं बचा पाए, ठीक है। उसमें देखो रिस्क रहता है, मैं मानता हूँ रिस्क रहता है, कभी कभी सेलिंग ज़बरदस्त आ जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्लोजिंग का थोड़ा वेट किया करेंगे, तो ज़्यादातर केसेस में आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट की एक ये नीति है आप लोगों को ट्रैप करना, लोगों को फंसाना, ठीक है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा ट्रैपिंग करती है, ठीक है। तो इसलिए हम केवल ऐसा नहीं है कि लो ब्रेक होने पर सोच लेंगे कि भाई अब तो फॉल और बड़ा हो जाएगा, ये जो हाई वॉल्यूम है सेलिंग के लिए आई है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमें वेट करना होगा कि भाई जो है ये लो के नीचे क्लोजिंग आ रही है नहीं। अगर नहीं आ रही, ठीक है, ऊपर ही बना हुआ है, तो हम यही समझेंगे कि भाई ये जो लो है इसमें ज़बरदस्त बाइंग आई है और अभी हाल फिलहाल ये लो ब्रेक नहीं होने वाला, एक बाउंस आ सकता है, ठीक है। और वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है, ये जहाँ से सेलिंग आई है वहाँ तक आ सकता है, लगभग मतलब 2000 का लेवल, 2000 का लेवल मतलब कि लगभग वही 450 पॉइंट का निफ्टी में बाउंस आ सकता है, ठीक है। 450 पॉइंट कम नहीं होता है। अगर आपको पैसा बनाना आता है तो 450 पॉइंट में न जाने कितना पैसा बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना है। आप सबके सब अपनी वॉच लिस्ट में ये 22,000 का ऑप्शन लगा लीजिए, निफ्टी 22,000, ठीक है, दिसंबर कॉल ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन भाई अपना लो ब्रेक नहीं करता, ऊपर ही सस्टेन करता रहता है, तो बहुत हाई चांस रहेगा कि निफ्टी वापस से बाउंस बैक दिखा दे और लगभग 450 पॉइंट का बाउंस बैक दिखा दे, ठीक है। आपको बता दूँ ये चीज़ें आपको टेलीग्राम, यूट्यूब में कोई नहीं बताता कि भाई ऑप्शन की मदद से भी मार्केट का प्रिडिक्शन किया जा सकता है, क्योंकि भाई वो सब के सब क्या है, अभी आपसे बातें करेंगे कि 200 डेज मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे 2 दिन क्लोजिंग आ गई, 3 दिन क्लोजिंग आ गई, मतलब सब बर्बाद, या उसके नीचे ऊपर आ गया मार्केट तो वापस से सब रॉकेट। ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनसे हाथ जोड़ के भाग जाओ वहाँ से, क्योंकि भाई ये 200 दिन की मूविंग एवरेज पूरी दुनिया देख रही है, 200 दिन की मूविंग एवरेज पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस दिसंबर 22,000 का जो कॉल ऑप्शन है इसे कोई नहीं देख रहा, इसे कोई नहीं देख रहा। और जहाँ कोई नहीं देख रहा होता वहीं इतनी हाई वॉल्यूम भी आती है, वहीं पे आपको जो है लेवल डिफेंड होते हुए भी दिखते हैं, वहीं पे आपको जो लेवल है वो वर्क भी करते हुए दिखते हैं। वरना आप खुद भी जानते हैं कि मार्केट में कितना ज़्यादा फ्रॉड शुरू हो चुका है, कितनी आसानी से मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद फेल हो जाती है या ब्रेकडाउन करने के बाद फेल हो जाती है, ठीक है। और आपने अभी खुद अपनी आंखों से देखा कि वॉल्यूम जो है निफ्टी में आई ज़्यादा, ठीक है, निफ्टी में जो वॉल्यूम है वो पिछले काफ़ी दिनों से ज़्यादा आई है, लेकिन इतनी भी सिग्निफिकेंट नहीं आई है जितनी यहाँ पे ट्रेंड चेंज में आई थी, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेंड चेंज में आई थी उतनी भी सिग्निफिकेंट नहीं आई। क्यों? क्योंकि भाई अगर यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा तो फिर कैसे काम चल पाएगा, ठीक है, फिर नहीं चल पाता काम। आप लोगों से चीज़ें छुपानी है, इसलिए आप लोग इन ऑप्शनों पे ध्यान देने लग जाओ। आप इन ऑप्शनों पे ध्यान देने लग जाओगे, काफ़ी आप बेटर कर पाओगे। आज मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को स्ट्रैडल का प्रीमियम दिखाया था कि भाई निफ्टी का जो स्ट्रैडल का प्रीमियम है 15 और 22 के आसपास चल रहा था, ठीक है, कॉल का 15, पुट का 22 के आसपास, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा था, ये यही सजेस्ट कर रहा था कि भाई शायद ज़्यादा मोमेंटम ना आए, क्योंकि भाई केवल 1 घंटा हुआ था, 10 ही बजे थे, ठीक है। तो अगर 10 बजे जो प्रीमियम है वो इतना लो चल रहा है तो फिर सीधी बात है कि मार्केट जो है कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रही। और हुआ क्या, पूरा दिन मार्केट रेंज में टाइम पास करती रही। अगर आप लोग कोई ऑप्शन बाय कर लेते क्या होता, लॉस होता, बर्बादी होती, ठीक है भाई। इसलिए इन सब चीज़ों को समझो। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत कम सुनने को मिलती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान दिया करो। बाकी बकवास कोई भी कर सकता है कि पुतिन ने वो कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, या सेबी ने ये कर दिया। बकवास तो पूरी दुनिया कर सकती है। आपके चौराहे पे आप किसी चाय की दुकान पे बैठ जाओ, बकवास ही बकवास सुनने को मिलेगी। लेकिन काम की बात अगर सुननी है तो उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ती है, ध्यान से देखनी पड़ती है और सही चैनल आपको ज्वाइन करने पड़ते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ आप लोगों को काम से काम की बात बताऊँ, ठीक है, और उसी चीज़ पे मेरा फोकस रहता है। बाकी देखो, वर्क करना नहीं करना वो सब भगवान के हाथ में होता है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आपको काम से काम की बात बताएं, आपको नॉलेज दे, ठीक है। तो उस चीज़ पे मेरा पूरा फोकस रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उसी चीज़ पे अपना फोकस रखा करो पूरी तरीके से, ठीक है। तो आप समझ गए कि भाई आपको जो है निफ्टी 22,000 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस करना है। और ये जो लेवल है आपको 23,000
200 का लेवल का भी ध्यान रखना कि भाई 23,200 का लेवल निफ्टी में ब्रेक हो रहा है या नहीं। अगर नहीं ब्रेक हो रहा क्लोजिंग बेसिस पे, तो भाई चांसेस है कि 400 450 पॉइंट का बाउंस हमें देखने को मिल जाएगा निफ्टी में, चाहे न्यूज़ कैसी भी चल रही है, ठीक है। अगर कोई और बड़ी न्यूज़ आ गई तो बात अलग है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल की न्यूज़ है मेरे हिसाब से वो मार्केट ने एक बारी को फैक्टर इन कर लिया। मार्केट काफ़ी हद तक तैयार है 400 450 पॉइंट का बाउंस देने के लिए, ठीक है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।